इस हम ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से भारत पे का मर्चेंट अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है और जैसे हम यहाँ पर भारत पे फॉर बिजनेस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं, इसी ऐप के थ्रू हम यहाँ पर भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे हम इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं, अब इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। इस ऐप को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, अब यहाँ पर हमको फिर से कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर सिम सेलेक्ट करने के लिए बताया जाएगा। तो आप जिस भी मोबाइल नंबर के थ्रू इस ऐप में अकाउंट बनाना चाहते हैं, सिम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड होंगे तो आपको यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 देखने को मिलेगा। तो जैसे हमारे मोबाइल में एक ही सिम कार्ड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक एसएमएस सेंड होगा, वेरिफिकेशन होता है, तभी आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, तो जैसे एसएमएस सेंड हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया जो ऑटो सबमिट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड रेफरल कोड। अब यहाँ पर रेफरल कोड एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक रेफरल कोड एंटर कर दे, तो जैसे हम यहाँ पर रेफरल कोड एंटर कर चुके हैं, अब यहाँ पर हमको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर भारत पे फॉर बिजनेस ऐप में यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर एक्टिवेट क्यूआर का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इसी पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक्टिवेट क्यूआर पर क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिंग क्यूआर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है एंटर बिजनेस नेम, तो अब आप यहाँ पर दे सकते हैं एंटर बिजनेस नेम। तो आप जो भी नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही नेम एंटर करके कंटिन्यू किया तो अब आप यहाँ पर देखेंगे योर भारत पे क्यूआर इज रेडी। अब यहाँ पर हमको एक्टिवेट क्यूआर का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इसी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने एक्टिवेट क्यूआर पर क्लिक किया, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पास पहले से कोई मर्चेंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर नो करके कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हमने नो किया तो अब आप यहाँ पर दे सकते हैं फाइंड माई बैंक डिटेल। तो आप जिस नंबर से यहाँ पर भारत पे में अकाउंट बना रहे हैं वह मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। तो आप जिस बैंक को यहाँ पर भारत पे में लिंक करना चाहते हैं और उस बैंक में आपका यही नंबर लिंक है, तो आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन आपके बैंक में कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पर मैनुअली बैंक ऐड कर सकते हैं। हमको यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल मैनुअली का ऑप्शन दिया जाता है, यानी हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड एंटर करके मैनुअली अपना बैंक भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर के थ्रू भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बना रहे हैं यही मोबाइल नंबर हमारे बैंक के साथ लिंक है, तो हम यहाँ पर यही वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हमने कंटिन्यू किया तो अब यहाँ पर हमारे सामने बहुत से बैंक आ गए। अब यहाँ पर जिस भी बैंक को लिंक करना चाहते हैं हम यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। तो जैसे हमने अपने जियो पेमेंट बैंक के अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने हमारा जो अकाउंट है वो फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे अपना अकाउंट सेलेक्ट करके हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हमने कंटिन्यू किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट एडेड सक्सेसफुली। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर पैन डिटेल एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। तो हमको यहाँ पर अपना पैन नंबर और पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू करना होगा। तो आपने जिसका बैंक लिंक किया है उसी का पैन कार्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर अपना पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ एंटर करके कंटिन्यू कर देते। तो जैसे हम यहाँ पर सब डिटेल फिलअप कर चुके हैं, अब यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू किया अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे थोड़ा वेट करते हैं। आप देख सकते हैं पैन डिटेल एडेड।
अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सिलेक्ट योर बिजनेस कैटेगरी। तो आपके बिजनेस का कैटेगरी क्या है वह आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अपने बिजनेस का जो भी कैटेगरी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ पर सब फोटो अपलोड करने के लिए बताया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको अपने शॉप के 2 फोटो अपलोड करने होंगे। तो हमारा जो भी दुकान है हमको यहाँ पर अपने दुकान का लाइव फोटो क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया, तो जैसे क्लिक फोटो पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको अपने दुकान के 2 फोटो क्लिक करने होंगे जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर अपने दुकान के यहाँ पर 2 लाइव फोटो अपलोड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद इस ऐप से बैक आ जाएंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पर अपने 100 फोटो क्लिक कर देंगे उसके बाद आप बैक आ जाएंगे। फिर से भारत पे फॉर बिजनेस ऐप को ओपन करेंगे। ओके, इस ऐप को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मैनेज अकाउंट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमको 100 फोटोज का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हम इसी पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने 100 फोटोज पर क्लिक किया, तो हमने जो भी अपने दुकान के फोटो क्लिक किए थे वह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 100 फोटो हैज बीन अप्रूव्ड। तो अगर आपके यहाँ पर 100 फोटो अप्रूव हो जाते हैं तो आपका भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। ओके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है आधार नंबर का। ओके, तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर KYC कंप्लीट कर लेना है। बस आपका यहाँ पर भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। ओके, तो जैसे आपका भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपके सामने से ऐप का प्रकार इंटरफेस होता है। अब आप यहाँ पर अपना QR कोड देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माई QR का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे हम इसी पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भारत पे का जो मर्चेंट का जो भी QR कोड है भाई यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा QR कोड जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस QR के थ्रू यहाँ पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ओके, अब आप जो भी यहाँ पर पेमेंट रिसीव करेंगे वह आपको कहाँ पर शो होगा, तो आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर अभी पेमेंट रिसीव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट में देखने को मिलेगा। ओके, तो आपके यह पैसे नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैनुअली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर टू बैंक पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमको मैनुअली बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाता है। ओके, लेकिन जैसे आप भारत पे में नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ दिन वेट करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर मैनुअली बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने 250 रुपये रिसीव किए थे अपने मर्चेंट QR कोड पर, अब जैसे पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम नहीं करते तो अगले दिन यहाँ पर हमको पैसे रिसीव हो जाएंगे हमारे बैंक में। तो जैसे ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पर हमको कुछ मिनट वेट करना हो तो उसके बाद यह पैसे हमारे बैंक में भी रिसीव हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।